तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 497 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर मोरोसा सीक्रेटली में घुस जाता है ह्यूमंस के एरिया में। वहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर कि यहाँ पे टीचर कौन है, टीचर और जिनके मिनिएचर यूनिवर्स पर अटैक कर दिया होता है क्योंकि वो यहाँ पे ह्यूमंस को बहुत ही अच्छा सबक सिखाना चाहता है क्योंकि वो जानता है नहीं वो यहाँ पे किंग बन पाएगा, नहीं वो लू फेंग को हरा पाएगा। और फिर हमें सीन चेंज को वर्चुअल यूनिवर्स में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर और जिन यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर और डार्कनेस ट्रू गॉड से बात करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ प्राइमर यूनिवर्स में, वहाँ पे मेरे यूनिवर्स मिनिएचर यूनिवर्स को सेक्टर 20 के द्वारा स्वैलो किया जा रहा है। मैं अभी सप्रेस हूँ जिसके कारण मेरी विल पावर उसे गार्ड नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पे 1 घंटा हुआ तो मेरी ओरिजिन पावर्स 80% तक लॉस्ट हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी भी फ्यूचर में ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस नहीं बन पाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लो कि अगर यहाँ पे देखा जाए मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो ट्रू गॉड मरेगा नहीं, बल्कि यहाँ पे उसकी पावर इतनी कम हो जाएगी कि वो कभी भी फ्यूचर में ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस नहीं बन पाएगा। यहाँ पे अगर उसकी पूरी की पूरी मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुई तो हो सकता है कि वो मारा भी जाए। यही उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल या फिर 100-200 बंदों को भी मिलकर यहाँ पे एक मिनिएचर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर पाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। अगर पूरे के पूरे रेस मिलकर करें तभी होगा। अब जैसे ये न्यूज सुनते प्राइमर के सिटी और डार्कनेस सीटर भी पूरी तरह से हैरान हो जाते और कहते क्या यहाँ पे वो दोनों बहुत ही यहाँ पे हैरान होते और परेशान भी होते हैं। यहाँ पे आखिर उस बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे उसकी हमारे टीचर ऑरिजिन के मिनिएचर यूनिवर्स की खाने का, और यहाँ पे वो सबसे कहते जाओ सबको बता दो यहाँ पे हमारे टीचर ऑरिजिन बहुत ही वीक है, वो गार्ड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे सारा तरफ ऑर्डर फैला देता है। वो गुस्से में कहते गॉड डैम इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस ट्रू गॉड्स थे उन सबके पास न्यूज आ जाती है, साथ ही साथ में लू फेंग को भी न्यूज आ जाती है। इसे सुनकर तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे के अंदर नहीं किया गया तो उसकी 80% पावर चली जाएगी और वो कभी भी ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस नहीं बन पाएंगी, जिनके कारण यहाँ पे वो उसको गार्ड भी नहीं कर सकते। जिसका कारण लू फेंग कहता मैं आ रहा हूँ, बाकी के ट्रू गॉड्स को बोलो यहाँ पे उसको रोकने के लिए। और यहाँ पे लू फेंग आगे निकलने लगता है। अब यहाँ पे लू फेंग टेलीपोर्ट करके भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे लू फेंग को जाने में भी टाइम लगने वाला था और वहाँ पे वो जाने लगता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने फास्टर स्पीड से उस तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पे मोरोसा उस मिनिएचर यूनिवर्स को स्वैलो करना शुरू कर दिया होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस मोरोसा को, जो कि यहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है कि इसके मिनिएचर यूनिवर्स तो बहुत जल्दी मैं रिवॉर्ड कर पा रहा हूँ। इसके विल पावर के यहाँ पे जगह के इसको मैं तो आराम से खा पा रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं मरने से पहले ऐसा डिलीशियस फूड खा पाऊंगा। इसके बाद वो उसको खाना शुरू करता है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ का स्पेस बंद हो जाता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। और वहाँ पे वो कहता है क्या वो आ रहा है। इसके बाद वो अपने 99 बॉडी पार्ट्स से लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक फ्यूरियस आवाज कहती है कि सेक्टर 20 भागो मत और फ्रीज। और हमें दिखाया जाता है कि प्राइमर के सिटी लीडर गोल्डन नाइट से उसको पकड़ने लगता है, उन सबको बांध लेते हैं और पैंगो मास्टर भी आ चुके होते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वॉस्ट ओशन में सडनली 32 ऑफ द 99 बॉडीज फ्रीज हो चुके होते हैं। और डार्कनेस ट्रू गॉड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीचर को हर्ट करने के लिए वहाँ पे उन पे अटैक कर दे। दिखाया जाता है कि 30 ट्रू गॉड से ज़्यादा बंदे वहाँ पे आ चुके हैं, सभी अपनी पावर्स का यूज करके उन पे अटैक करने। तो इसका सारे के सारे 98 सेक्टर 20 की बॉडी को वहाँ डिस्पियर कर देते हैं। और वहाँ पे वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पागल हो चुके थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टीचर ऑरिजिन पे तुम्हें अटैक करने की। और यहाँ पे इतने सारे ट्रू गॉड्स के बीच में सेक्टर 20 मोरोसा फंसा हुआ था। यहाँ पे मोरोसा पूरी तरह से डर चुका होता, क्योंकि यहाँ पे वो जान चुका था कि ये पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं। यहाँ पे उसकी गॉली पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है और एक ही अटैक हुआ था कि यहाँ पे उसकी जो 1/3 पावर जा चुकी है। और यहाँ पे उसके पास भागने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, वो भागने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर बाकी के सभी फ्यूरियस थे, वो सभी कहते चलो हमें इसको गार्ड करना होगा। और यहाँ पे बाकी गार्ड करते और बाकी के चले जाते उनके पीछे ताकि वो उसको मार सके और सभी उस पर अटैक करता है। वहाँ पर लू फेंग को भी उसकी जो ओरिजिन पॉइंट होती है वो भेज देते हैं। वहाँ पे सभी सेपरेट होकर उनको 10 टीम्स में उसको पकड़ने लगता है। और यहाँ पे वो कहते हैं भले हम उसको अभी मार न पाए, लेकिन उसको हम बैनिश तो कर ही सकते हैं। जहाँ पे उनको पीछा करने लगते हैं। यहाँ पे सेक्टर 20
पूरी तरह से पागल हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई भी इरादा नहीं था ट्रू गॉड से फाइट करने के लिए, बस उसको यहाँ पे प्रोवोक करने के लिए था। और तभी यहाँ पे लू फेंग आता है, वो अपनी टीचर से पूछता कि सेक्टर बीस्ट कहाँ, जहाँ पे लू फेंग को पता चल जाता, लू फेंग उधर चला जाता है। अभी भी लू फेंग को यहाँ पे आने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। लू फेंग टेलीपोर्ट करता है और वहाँ पे आ जाता है फाइनली, जिसको देखकर मोसा कहता है फाइनली तुम आएंगे। हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उसके सामने गॉड के जैसा खड़ा होता है, और आते ही कहता है अंदर आओ, और दिखाया जाता है लू फेंग के अंदर से स्टार टावर निकलता है और स्टार टावर उस पर प्रेशर बनाने लगता है। और यहाँ पे मोसा तो कुछ कर भी नहीं पाता, इमीडिएटली स्टार टावर के अंदर वो खींचा चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे लू फेंग कुछ न कुछ उसके साथ करने ही वाला है। लू फेंग ने उसको स्टार टावर के अंदर शक कर लिया होता है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं कि आखिर वो क्या करता है। दिखाया जाता है जितने भी प्राइमरी यूनिवर्स के बंदे होते हैं ह्यूमंस की तरफ से, वो सब पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे ह्यूमंस में यहाँ पे टीचर आ चुके हैं, मतलब मिल्की वे हॉली लीडर आ चुका है, और सभी खुश हो जाते हैं। जहाँ पे वो सभी लू फेंग के पास आ जाते हैं। मोरोसा अंदर ही से स्टार टावर में यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे उसे विश्वास नहीं होता कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मैं इतनी आसानी से उसके अंदर कैप्चर हो गया। और वो यहाँ पे बहुत ही गुस्सा कर रहा था, लेकिन लू फेंग तो उसको अपने स्टार टावर के अंदर रख लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है बाकी सबको यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि लू फेंग इतना पावरफुल हो चुका है कि 30 ट्रू गॉड्स मिलके भी सेक्टर बीस्ट मोरोसा को नहीं पकड़ पाया। तो वहीं पे लू फेंग आते ही उसको इतनी आसानी से पकड़ लिया था। और सब लोग यहाँ पे जान जाते हैं कि लू फेंग की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सभी रिलैक्स हो चुके होते हैं। जहाँ पे लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मेरे लिए सेक्टर बीस्ट को मारना बहुत ही आसान है, उसको डिफीट करना, इसलिए मैंने इसको पकड़ा है। यहाँ पे डार्कनेस भी कहते हैं कि हाँ वहाँ पे उसको जिंदा पकड़ पाना ये बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग उन सब की तरफ देखता है, और यहाँ पे वो कहते चलो वापस चलते हैं। लू फेंग कहता है कि तुम सब जाओ, मैं अभी सेक्टर बीस्ट को स्टार टावर में ट्रैप करने वाला, मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे चले जाते हैं। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि स्टार टावर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे सेक्टर बीस्ट को उसने किडनैप किया हुआ होता है। यहाँ पे मोरोसा भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है, यहाँ पे गिर आ रहा होता है। और यहाँ पे वो कहता है मिल्की वे हॉली लीडर, और लू फेंग भी कहता है सेक्टर बीस्ट तुम। अब यहाँ पे लू फेंग को उसका नाम नहीं पता होता कि क्या है। तो मोरोसा कहता है कि मुझे मोरोसा बुला, तुम क्वालिफाइड हो मेरे नाम को बुलाने के लिए। तो लू फेंग कहता है ओके मोरोसा। यहाँ पे मोरोसा कहता है कि इन सारी यूनिवर्स में से सबसे ग्रेट बीइंग्स में से तुम ही ऐसे हो जिसे मैं एडमायर करता हूँ। यहाँ पे अभी लेवल 3 में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे स्टार टावर्स के द्वारा इतनी आसानी से अंदर खींच लिया गया। यहाँ पे लू फेंग हैरान हो गया था कि उसे स्टार टावर के बारे में पता है। लू फेंग को पहले नहीं पता था कि मोरोसा को स्टार टावर के बारे में पता है, बल्कि हम सबको तो पता है क्योंकि मोरोसा ने रिएक्शन दिया होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सम ट्रू गॉड्स भी मोरोसा की तरफ आए हुए, तो मोरोसा स्टार टावर के बारे में पता कर लिया होता है। जिसके बाद मोरोसा उसे कहता है अनफॉर्चुनेटली तुम यहाँ पे बहुत ही जल्दी आ गए, मुझे लगा था कि मैं यहाँ से भाग पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ पाओगे। लू फेंग भी हामी भरता कि मोरोसा का जो प्लान था वो बहुत ही सेंसिबल था कि वो यहाँ पे टीचर ओरिजिन के यहाँ पे मिनिएचर यूनिवर्स को स्वैलो कर लेगा। अब यहाँ पे मोरोसा लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि यहाँ पे मुझे तो तुमसे अवेंस लेना है, मैं केयर नहीं करता कि मैं फेल हो जाऊंगा या फिर नहीं। मैं उस वक्त सिर्फ एक सेक्टर बीस्ट लेवल 3 का था और मैं जानता था कि मैं आऊंगा तो मैं मरूंगा ही। सडनली हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मोरोसा की पावर लेवल 3 में आ चुकी होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने सिंगल थॉट ऑफ वर्ल्ड स्पेस तक को भी यूज करता है और यहाँ पे उसको किडनैप कर देता है, जहाँ पे वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि वहाँ पर मोरोसा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करने लगता है। मतलब कि वहाँ पे वो जानता था कि वो लू फेंग के हाथों आ चुका है, तो यहाँ मरने से ही अच्छा वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है। लेकिन लू फेंग वहाँ पे अपने वर्ल्ड स्पेस को क्रिएट करता है, सेव विंग्स के टॉल लेवल्स को यूज करता है, स्टार टावर के सप्रेशन को भी यूज करता है, जिसके कारण यहाँ पे मोरोसा अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाता। लू फेंग इतनी पावरफुल हो चुका था कि वो उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से भी रोक पा रहा था, जिसको देख कर वो इनरेज हो जाता है। गुस्से में कहता कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि मुझे सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से भी रोक रहे हो। अब लू फेंग ने उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट के यहाँ पे यूज कर जाता है और कहता है कि तुम अभी नहीं मरने वाले हो। ट्रूथफुली लू फेंग उसको अपना यहाँ पे मारना नहीं चाहता था। लू फेंग अगर स्टार टावर नहीं होता लू फेंग के पास तो कभी उसको सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से रोक ही नहीं पाता। ये सब स्टार टावर्स की वैल्यूएबल अटैक टेक्निक सप्रेशन की कहानी हो पाया था। लू फेंग इसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकता। मोरोसा भी कहता है तुम जबकि ये नहीं है, मैं खुद को ब्लो नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्रैप करके क्या कर सकते हो। यहाँ पे सेक्टर बीस्ट के अंदर एक अल्टीमेट बॉन्ड
अल्टीमेट किंग कभी भी बोर नहीं होगा। तो लूफिंग कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। अब लूफिंग यहाँ पे उस सेक्टर बीस्ट को नहीं मारना चाहता था, बल्कि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, अगर यहाँ पे मैंने तुमको सरप्राइज कर लिया, यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम खुद नहीं मर सकते हो। तो वो कहता है कि तुम गलत हो, अगर यहाँ पे मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी क्यों ना कर पाऊँ, मेरे पास एक फाइनल सेक्टर बीस्ट होगा जहाँ पे मुझे मरना ही होगा। यहाँ पे समझ लो वो अपनी किस्मत बताता है कि यहाँ पे पूरे के पूरे बिलियंस में से सिर्फ एक ही सर्वाइव कर सकता है। यहाँ पे 2 बजा तो दोनों को फाइट करके उसमें से एक ही सर्वाइव कर पाया, सिर्फ एक ही ऐसा है जो सर्वाइव कर पाया, और ये हमारी किस्मत है, हम किस्मत को नकार नहीं सकते हैं। यहाँ पे मोरोसा को कैसे भी करके बैटल करना ही होगा। लूफिंग कहता है कि तुम तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम इतने पावरफुल हो? तो वो कहता है ऑफ कोर्स, यहाँ पे हर यूनिवर्स ओशन में इंसाइड इसको एनिहिलेट करना बहुत ही आसान है, तुम्हें क्या लगता है? तो लूफिंग कहता है कि सेक्टर बीस्ट को मैं देखकर बता सकता हूँ कि तुम बहुत ही कमजोर हो। जहाँ पे मोरोसा भी लूफिंग को तरफ यहाँ भड़काने लगता है। अब फिर यहाँ लूफिंग पूछता चलो बताओ आखिरकार तुम्हारे सेक्टर बीस्ट हाइव में कितने सारे सेक्टर बीस्टर हो, कितने पावरफुल है? तो मोरोसा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ? लूफिंग भी जान चुका था कि मोरोसा उसे नहीं बताने वाला, और वो कहता है कि यहाँ पे तुम मुझे मारना चाहते तो मार दो, तुम गुस्सा ना आओ, मुझे मारो। अब यहाँ पे लूफिंग कहता है कॉर्पोरेट नहीं कर रहे तो चलो मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लेता हूँ और तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। इसी के साथ लूफिंग उस पर अपनी सोल स्लेव की टेक्निक को यूज करता है। उसके अंदर एक ट्रायंगुलर चेस्ट पे आता है जो कि असल में स्लेव के लिए होता है, लेकिन दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही लूफिंग इसको यूज करता है यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फेल हो जाता है। मतलब ये कि लूफिंग उसको सोल स्लेव बना ही नहीं पाता, जिसको देखकर मोरोसा हंसते हुए कहता है कि मिल्की वे हॉडी लीडर तुम बहुत ही एरोगेंट हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे गुलाम बना सकते हो? मैं यूनिवर्स ओशन का एक मैजेस्टिक क्रिएचर हूँ, मैं एक डिस्ट्रक्टिव बेइंग हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे एक तुच्छ प्राणी मुझे इंस्लेव कर सकता है? यहाँ पे लूफिंग को भी विश्वास नहीं हुआ था, और यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्या ही कर सकते हो और तुम्हारी बात तुम क्वालिफाई नहीं हो। जिसके बाद यहाँ पे मोरोसा और उसमें यहाँ पे ऐसी बहस होने लगती है, उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम तो सिर्फ एक ओरिजिनल यूनिवर्स के एक छोटे से क्रिएचर हो, तुम मुझे सच में गुलाम बना सकते हो? लेकिन लूफिंग कहता है बस तुम देखते जाओ। इसके बाद लूफिंग टेक्निक को यूज करने लगता है, उसको यूज करने लगता है लेकिन फेल हो जाता है। मोरोसा उसको यहाँ पे चिढ़ाने लगता है कि तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, चलो मुझे दिखाओ। और लूफिंग यहाँ पे फिर से यूज करने लगता है, लेकिन यहाँ पे फिर से फेल हो जाता है। लूफिंग को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और यहाँ पे लूफिंग कंफ्यूज हो चुका होता है कि आखिर वो उसको अपना गुलाम क्यों नहीं बना पा रहा होता है। मोरोसा तो बहुत ही खुश होता है क्योंकि यहाँ पे लूफिंग उससे अपना गुलाम नहीं बना सकता है, यहाँ पे वो ऐसा भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे लूफिंग अपनी विल को छोड़ता नहीं, वो उस पर ट्राई करने लगता है, उस पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। लेकिन यहाँ पे मोरोसा हंसने लगता है, लेकिन तभी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो हैरान हो जाता है कैसे, और दिखाया जाता है मोरोसा व्हाइट कैप बंदे की तरफ देखता है। यहाँ पे दिखाया जाता है मोरोसा को जो कि यहाँ पर लूफिंग की तरफ ही देखते रह जाता है, उसे भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कैसे यहाँ पे आखिर ये कैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक तुच्छ प्राणी हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लूफिंग उस पर ट्राई किया जाता है, उसके चेस्ट में पेनिट्रेट होने लगता है और लूफिंग उसके अंदर देखता है कि उसके अंदर सेक्टर की पावर होती है। मतलब ये समझ लो कि हर एक प्राणी के अंदर अपनी अपनी ऑरा होती है, अपनी अपनी पावर होती है। ह्यूमंस की अपनी अलग पहचान होती है, सेक्टर बीस्ट की अपनी अलग पहचान होती है। वैसे ही सेक्टर बीस्ट में उसके अंदर सेक्टर होता है और यहाँ पे लूफिंग उसके अंदर सेक्टर को देख पा रहा होता है। लूफिंग ने हर तरीके की स्किल को परफॉर्म कर पाया था, लेकिन यहाँ पे वो उसके सेक्टर को नहीं परफॉर्म कर पाया था। यहाँ पे वो महसूस कर पाता कि उसके अंदर सेक्टर बीस्ट के अंदर एक सेक्टर मौजूद है जो कि उसके पावर को दर्शाती है, और लूफिंग उसमें अटैक करने लगता है। लूफिंग के सामने एक पिक्चर अपीयर हो जाता है। मोरोसा लूफिंग की देखने लगता है, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। उसने इन सभी को अपने खाने की तरफ देखा था, आखिर ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा देखा जा सकता है कि लूफिंग के अंदर भी सेक्टर बीस्ट की पावर थी। मतलब ये हुआ कि लूफिंग 1 लाख के जो पावर को अचीव किया होता है, उसके कारण लूफिंग के पास जो पावर थी उससे वो सेक्टर बीस्ट में भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता था। ये लूफिंग यहाँ पे उसके साथ भी आ चुका होता है, मतलब कि उसके पास भी एक
एक ऐसा सोल था जो कि सेक्टर 20 से जुड़ा हुआ था। लू फेंग भी कहीं ना कहीं सेक्टर 20 से जुड़ चुका था। लू फेंग समझ तो हर एक प्राणी से जुड़ा हुआ था, और जैसा कि लू फेंग ने उसके ब्लड से अपने आप को बनाया था, तो ऐसा तो होना ही था। लेकिन उसे भी अभी भी लग रहा था कि मोरोसा को लग रहा था कि वो अभी भी उसको नहीं कर पाएगा। और लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि इम्प्रेसिव, तुम मेरे सोच से भी जा पाओ, लेकिन फिर भी तुम मुझे इंस्लेव नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे सेक्टर 20 भी क्यों ना होता, तुम्हारे पास सेक्टर 20 की पावर भी क्यों ना होती, तुम मुझे इंस्लेव नहीं कर सकते। तो लू फेंग कहता है बस तुम देखते जा। यहाँ पे लू फेंग अपनी पावर्स को यूज करने लगता है, और यहाँ पे वो अपनी पावर को यूज़ करते जाता है। और मोरोसा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे लू फेंग अपनी टेक्निक्स को इवॉल्व करने लगता है, अपने पावर्स को बढ़ाने लगता है, वो अपने फाउंडेशन को सॉलिड करने लगता है। और यहाँ पे वो वर्ल्ड ऑफ जिन में कई सारे इंस्लेविंग टेक्निक्स होती है उन सबको माहिर करने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग को वर्ल्ड ऑफ जिन से गॉली किंग के द्वारा 3 स्टार सेक्टर्स नाम की टेक्निक मिली होती है, जो कि असल में बनाई गई ही होती है सेक्टर 20 को इंस्लेव करने के लिए। यहाँ पे हमें बाद में पता चला कि आखिरकार गॉली किंग के पास ऐसी टेक्निक्स कैसे मौजूद थी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग उसको सीखने का टाइम पास होने लगता है। 1 साल पास हो चुका होता है। अब प्राइमरी क्यूरियोसिटी भी हैरान थे कि 1 साल पास हो चुका है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों ना मिली हो। वो इसके बारे में पूछते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग जो यहाँ पे वो बता देता है कि यहाँ पे मैं टीचर बहुत ही जल्दी आने वाला। लू फेंग ने अपने फाइनली 3 स्टार सेक्टर्स के फर्स्ट वॉल्यूम्स को सीख लिया होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोरोसा बहुत ही हैरान हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग का चलो देखते हैं कि क्या तुम इस बार असिस्ट कर पाते हो या फिर नहीं। और दिखाया जाता है मोरोसा जो कहता है चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक ड्रॉप ऑफ वाटर मोरोसा के आंखों में जाता है, और यहाँ पे वो अभी भी खड़ा था लेकिन मूव नहीं कर पा था। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो बहुत ही गुस्सा करता। लू फेंग उस पर यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पे लू फेंग उसके ऊपर 3 ड्रॉप्स को इम्प्लांट करता है, और इम्प्लांट डिस्पियर हो जाता है, मतलब उसके चेस्ट में चला जाता है। लू फेंग कहता है ये डन हुआ, और मोरोसा अपनी आंखें ब्लिंक करता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं अल्टीमेट क्यों हूँ, लेकिन यहाँ पे वो आंखें बंद हो जाती है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है ये समय आ चुका है जागने का। और तभी यहाँ पे मोरोसा खड़ा होता है, अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं तुमसे यहाँ दूर जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे बेड़ी तक को मार सकता था, मैं अल्टीमेट किंग था। यहाँ पे लू फेंग जोर से चिल्लाकर कहता है मोरोसा। अब मोरोसा यहाँ पे डेज था, तो ऐसा उसकी धुंधली धुंधली यादें थी, लेकिन तभी वो सामने देखता है और लू फेंग को देखकर कहता है मास्टर। और यहाँ पे लू फेंग कामयाब हो चुका था सेक्टर 20 को इंस्लेव करने में। लू फेंग के पास अब पावरफुल इस यूनिवर्स उस का सबसे ग्रेटेस्ट बीइंग था, जो कि मोरोसा, जो कि एक सेक्टर 20 था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सेक्टर 20 मोरोसा को कुछ भी समझ नहीं आता। और लू फेंग से पूछता है मास्टर आखिर इंसेवलिंग टेक्निक्स थी क्या, मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि क्या। देखा जाए तो लू फेंग उसका मास्टर बन चुका था, लेकिन सेक्टर 20 मोरोसा के अंदर भी वो सारी यादें थी कि कैसे यहाँ पे लू फेंग ने उसे अपना इंस्लेव बनाया था। तो लू फेंग उसे सारी चीजें बताता कि ये 3 स्टार सेक्टर्स थी, जिसे कि एक सुप्रीम बीइंग गोल ने बनाया था। तो मोरोसा कहता है गोल, तो यहाँ पे लू फेंग उसे सारी चीजें बताने लगता है। सारी चीजें बताने लगता है कि ऐसे ऐसे क्या हुआ। तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि हमने पहले से जान लिया कि लू फेंग ने कैसे उसको इंस्लेव किया। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सिटी माउंटेन वेस्ट भी फ्रैग्रेंस पे यहाँ पे यूनिवर्स बोर्ड्स पे बैठे हुए थे। वो अपनी आंखें को खोलता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उन्हें भी एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ इस यूनिवर्स ओशन में हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो कि पूरे की यूनिवर्स ओशन को अफेक्ट करेगा। और अब फिर हमें दिखाया जाता है सेक्टर 20 को, जो कि टाइटल पिक्स में फाइट कर रहे होते उस डार्कनेस में। और उन्हें तभी एहसास हो जाता है, बेड़ी उस सारी चीज़ों को एहसास हो जाता है, जितने भी सेक्टर 20 थे उन सबको एहसास हो जाता है कि मोरोसा इंस्लेव हो चुका है। मोरोसा को किसी ने गुलाम कर लिया है। किसी को एहसास नहीं होता कि आगे का यूनिवर्स ओशन में ऐसा कौन सा बंदा है जहाँ पे वो उसको इंस्लेव कर लिया है। यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं मिल्की वे हॉर्ड लीडर का काम है। यहाँ पे उन सारे जितने भी सेक्टर 20 था वो सारे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो असल में इस यूनिवर्स ओशन के एक नोबल बीइंग थे और एक इंसान उन सबको इंस्लेव कर दी आँच उठाती है, जिसके कारण वो सभी गुस्सा हो जाते कि उस इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे एक बंदे की यहाँ पे उसे इंस्लेव कर देने में। और यहाँ पे सबका कॉमन एनिमी हो चुका होता है लू फेंग, मिल्की वे हॉर्ड लीडर। यहाँ पे सब लोग मिलके काम करने पे रेडी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए ये इनकी सम्मान पे बात हो चुकी थी। अब यहाँ पे स्टार टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरोसा लू फेंग से कहता है मास्टर, जहाँ पे लू फेंग उससे कहता है चलो मुझे हर एक चीज़ बताओ सेक्टर 20 के बारे में, यहाँ पे हर एक चीज़ होनी चाहिए।
जिसके बाद यहाँ पे मोरोसा कहता है कि मुझे पहले आपको मास्टर एक इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने यहाँ पे सेक्टर बीस्ट को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो लूफी पूछता है कैसा इन्फॉर्मेशन? तो मोरोसा कहता है मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपसे बहुत ही नफरत करता था, जिसके कारण मैंने यहाँ पे जानता था, यहाँ पे मैं आपको ये समझता था कि आप मेरे बहुत ही खतरा। तो लूफी कहता है आगे बताओ। जिसके बाद वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे स्टार्ट आउट में सप्रेस हो गया तो मैंने एक मैसेज भेज दिया कि मैं यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता हूँ, और मैंने उन्हें बता दिया ये सारी चीज़ें के बारे में। तो ये सुनकर लूफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद मोरोसा कहता है मास्टर मैं बस आपसे रिवेंज लेना चाहता था इसलिए। अब लूफी कहता है मैं जानता हूँ ब्लेम मत दो, लेकिन वो पूछता कि आखिर कितने सारे सेक्टर बीस्ट अभी सेक्टर बीस्ट हाइव में मौजूद है और कितने पावरफुल। जिसके बाद मोरोसा आगे कहता है कि शुरुआत में तो 1 बिलियन सेक्टर बीस्ट इस हाइव में मौजूद थे, वो सभी प्राइमरी स्टेटस में थे, मतलब लेवल 1 में थे, और नॉर्मली वहाँ पे देखा जाए तो हर एक 33 सेक्टर बीस्ट में से एक लेवल 1 का बॉर्न होता है, और यहाँ पे एक सेक्टर बीस्ट को बॉर्न होने में लेवल 2 में आने के लिए वहाँ पे 33 लेवल 2 सेक्टर बीस्ट की जरूरत होती है, और लेवल 3 में आने के लिए ऐसे ही खाने पड़ता है। मतलब ये हुआ कि 33 सेक्टर बीस्ट को यहाँ पे मारने के बाद एक जो बचेगा वही लेवल 1 से लेवल 1 में आएगा। यहाँ पे जो फिर लेवल 2 के 33 बीस्ट हो गए उन सबको मारने के बाद लेवल 3 का पैदा होगा। वैसे ही बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता जाता है और यहाँ पे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वो आता है वो उन सबको खाता जाएगा, और लास्ट में अल्टीमेटली एक लेवल की एक ऐसा आएगा जो हमारा अल्टीमेट किंग होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे लेवल 2 सबसे ज़्यादा संख्या में है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अभी तक 10 मिलियन सेक्टर बीस्ट इस हाइव में मौजूद है। ये सुनकर लूफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो भी हैरान होता है कि इसी कारण तो सेक्टर बीस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं अपने हाइव में रहने के कारण। यहाँ पे वो समझ जाता है और सारी रेशियो को निकालने लगता है कि अगर इन सब को देखा जाए तो कितने हाईएस्ट स्टेज के सेक्टर बीस्ट को खाने के बाद कितने कितने बने जा सकते हैं। तो स्लाइटली यहाँ पे 300 मिलियन सेकंड स्टेज सेक्टर बीस्ट होंगे, 1 मिलियन थर्ड स्टेज सेक्टर बीस्ट और 30,000 फोर्थ स्टेज सेक्टर बीस्ट और 1,000 फिफ्थ स्टेज सेक्टर बीस्ट बॉर्न हो सकते हैं, और स्लाइटली 36 स्टेज सेक्टर बीस्ट बॉर्न हो सकता है। और सब लोग अगर ऐसी लाइन में चलता है जहाँ पे लूफी अपनी मिल्टन कैलकुलेशन से यहाँ पे सारी चीजें अनुमान लगाने लगता है, और क्या अनुमान लगा के कहा था कि अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 4 में मौजूद होगा, अभी सभी मेजॉरिटी सेकंड लेवल में होंगी, और नॉर्मली यही सब रीइंकार्नेशन की नॉर्मल एवोल्यूशन होती है। जिसके बाद वो पूछता है कि मोरोसा आखिरकार बताओ उन सारे पावर्स लेवल के सेक्टर बीस्ट में क्या क्या होती है, और फर्स्ट और सिक्स्थ स्टेज और बाकी सारे स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंस होती है। अब यहाँ पे लूफी उसके लेवल्स के डिफरेंसेस के बारे में जानना चाहता था। मोरोसा कहता है कि यहाँ पे हर एक ब्रेक थ्रू के बाद हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। हम इनिशियली तो यहाँ पे बर्ड से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारे पास कुछ बेसिक इन पावर्स मौजूद होते हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पावरफुल होते जाते हैं वो हमारी पावर और भी बढ़ती जाती है। तो लूफी ने सुनकर प्रेशर महसूस करता है। जिसके बाद आगे कहता है कि जैसे कोई सेक्टर बीस्ट मोरोसा सेकंड स्टेज में आता है तो नेचुरली स्ट्रॉन्गर हो जाता है, उसके पास एक एडिशनल सुपर नेचुरल पावर्स आ चुकी होती है जो कि असल में ब्लड बर्निंग टेक्निक होती है। तो लूफी पूछता है ये क्या टेक्निक है। अब यहाँ पे मोरोसा उसे सारी चीजें बताने लगता है कि यहाँ पे असल में ऐसा लेवल से जहाँ पे वो कोई भी चेंज को ब्रेक करके भाग सकता है, मतलब कि कोई भी यूनिवर्स चेंज से उसे बाइंड करेगा तो भाग जाएगा। लूफी ऐसा कर चुका था और ये यहाँ से भाग चुका था। जिसके बाद वो आगे कहता है सारी चीजें बताने लगता है, और वो कहता है कि ब्लड बर्निंग टेक्निक बहुत ही मेयरली कंज्यूम करता है, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर कोई सेक्टर बीस्ट यहाँ पे थर्ड स्टेज में आ जाता है तो यहाँ पे वो एक मेथड को यूज़ करता है जो कि एस्केप के लिए होता है, जो कि असल में सेक्टर लाइक पैसेज वे होता है, जिसके कारण वो आराम से भाग सकता है। और इसी को यहाँ पे लूफी ने उस पर अटैक किया था। तो याद करो उस समय जहाँ पे वो अपने आप को कलरफुल लाइट में चेंज करके भाग गया था, ये असल में वही टेक्निक होती है। यहाँ पे मोरोसा आगे उससे कहता है हाँ आपने सही कहा, ये यही होता है, मैंने इसी टेक्निक को यूज करके वहां से भाग गया था। यहाँ पे लूफी पूछता है कि चलो बताओ फोर्थ स्टेज में। जिसके बाद वो यहाँ पे आगे बताता है कि जैसे कोई सेक्टर बीस्ट फोर्थ स्टेज में आ जाता है तो उसकी बॉडी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, वो अपने बॉडी को बिना बर्न अप किए भी वो यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जा सकता है और यहाँ पे आउटसाइड वर्ल्ड को इफेक्ट कर सकता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, वो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एरिया तक को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे
आपके अंदर भी इन सब को इन्फ्लुएंस को यूज़ कर सकता है, वो अपने सेक्टर लाइट डोमेन को यूज़ करता सकता है। तो ये सुनकर लू फेंग को थोड़ी सी हैरानी होने लगती है, क्योंकि ये भी सेम टू सेम सिंगल थाउट वॉइड स्पेस की जैसी ही टेक्निक होती है। जिसके बाद वो आगे क्या था कि अगर यहाँ पे कोई सेक्टर भी फिफ्थ स्टेज में आया तो उसके पास एक किलर टेक्निक आ चुकी होती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, और ये इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा इससे नहीं बच सकता है। इसमें हमारी ब्लड कंज्यूमिंग होती है जिसका नाम ही डिस्ट्रक्शन होता है, और इसमें बहुत ही पावरफुल गैप होता है। ये सुनकर लू फेंग बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जिसके बाद मोसा उसे कहता है कि एक बार डिस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए तो मिनिएचर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना एक उनके लिए पीस ऑफ केक होगा। मतलब यहाँ पे किसी लेवल 3 को कंज्यूम करने में कम से कम यहाँ पे उनको टाइम लगता था 8 से 9 दिन, लेकिन यहाँ पे 4 लेवल में आने के बाद वो उस मिनिएचर यूनिवर्स को एक ही झटके में मार सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लेवल 6 की पावर क्या होती है, क्योंकि हमने देख लिया कि लेवल 5 कितना ही ज़्यादा टेरिफाइंग होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।